हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ BMLT सक्सेस पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरासाइटोलॉजी। जो पैरासाइटोलॉजी होता है वो माइक्रोबायोलॉजी का ही एक पार्ट होता है या एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स की। जो पैरासाइटोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक पैरासाइटो एंड एक लॉजी। जो पैरासाइट का मीनिंग होता है उसका मीनिंग तो कुछ नहीं, पैरासाइट ही होता है। और जो लॉजी का मीनिंग होता है वो क्या होता है, स्टडी। लॉजी का मीन्स क्या होता है, स्टडी। मतलब माइक्रोबायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं उसे पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। साथ ही उसके साथ जो दूसरा आता है उसे हम कहते हैं मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में क्या डिफरेंस है? मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल पैरासाइट विच इन्फेक्ट एंड प्रोड्यूस डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हम ऐसे पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन या डिसीज कॉज करते हैं, जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं। दैट मीन्स कि इसमें हम पैथोजेनिक पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। और मेडिकल पैरासाइटोलॉजी क्या होता है? मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में किसी पैरासाइट्स का किसी भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल की बॉडी में इन्फेक्शन करने से लेकर उस एनिमल की बॉडी ने कैसे प्रिवेंशन किया, कैसे उस पैरासाइट से फाइट किया और कैसे उस पैरासाइट पे कंट्रोल पाया गया, जितना भी क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें बायोलॉजिकली प्रोसेस बॉडी में होती है उसे ही हम कहते हैं मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइट इज ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच लीव्स इन और अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड derives nutrients directly from it without giving any benefit to the host। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स कैसे ऑर्गेनिज्म? एक जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं विच लीव्स इन और अपॉन अनदर ऑर्गेनिजम्स, जो किसी अनदर ऑर्गेनिजम्स जिसे हम होस्ट कहते हैं, जैसे कि ह्यूमंस या अदर एनिमल्स, ये क्या हो गए, उनके लिए होस्ट हो गए। तो पैरासाइट्स एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी अनदर ऑर्गेनिज्म या होस्ट में रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिएशन डायरेक्टली डिराइव्ड करते हैं, डायरेक्टली वहाँ से न्यूट्रिएशन लेते हैं विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट टू द होस्ट। और यह होस्ट को किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट कहा जाता है। तो आप यहाँ नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो किसी भी अनदर होस्ट की बॉडी से, जैसे ह्यूमन उनके लिए एक होस्ट हुआ, तो उनकी बॉडी में वो रहते हैं और वहीं से वो अपना न्यूट्रिएशन भी लेते हैं और वो ह्यूमंस को किसी भी प्रकार का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते। तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। जो ये पैरासाइट्स होते हैं इसकी कुछ और इजी वे में हम डिफिनेशन देखेंगे, जो हमारा इंट्रोडक्शन ही कहलाएगा। कि इंट्रोडक्शन जो है पैरासाइटोलॉजी का क्या है, पहले भी हम बता चुके हैं कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स विच कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। मतलब इसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं जो ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स में क्या कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। तो पैरासाइट्स के बारे में हम शॉर्ट में जानेंगे। जो पैरासाइट्स होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिपेंड्स ऑन अनदर होस्ट या ऑर्गेनिज्म, वो अनदर होस्ट पर डिपेंड्स होते हैं। डिराइव न्यूट्रिएशन फ्रॉम होस्ट, किस लिए अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं? ताकि वो वहाँ से क्या ले सके, अपना न्यूट्रिएशन ले सके और अपने आप को सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है होस्ट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। जो होस्ट, जैसे ये एक एनिमल है, एक ह्यूमन है, तो ये ह्यूमन की बॉडी होगी, तो इस ह्यूमन की बॉडीज़ में जो न्यूट्रिएशन हो गए, पैरासाइट उन्हें वहाँ से डिराइव्ड करता है और अपने आप को सर्वाइव करता है। और जो पैरासाइट्स की होल लाइफ साइकिल होती है, जैसे पैरासाइट है और उसको अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है, अपने आप को मैच्योर करना है पैरासाइट को, तो क्या करेगा, न्यूट्रिएशन लेगा और अपनी जो लाइफ साइकिल है यहीं पे वो सर्वाइव करेगा, यहीं अपने रिप्रोडक्शन करेगा, एग रिलीज करेगा और अपने आप को वो ग्रोथ करेगा। तो जो पूरी ओवरऑल लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट्स की, वो होस्ट की बॉडी में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एंड इसी के साथ क्या है, नो बेनिफिट प्रोवाइड टू द होस्ट। और ये होस्ट को, जो यहाँ पे ह्यूमन है, उसको किसी भी प्रकार का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते। प्रेजेंट इन और अपॉन द बॉडी, ये होस्ट की बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो सरफेस है,
जैसे टिक्स वगैरह, हेयर्स में जो सिर में यहाँ पे टिक्स होते हैं, जू वगैरह हो गए, ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। और वो पैरासाइट जो होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के इनसाइड, मतलब बॉडी के अंदर भी इन्फेक्शन करते हैं, या फिर बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो पैरासाइटोलॉजी होता है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है प्रोटोजोलॉजी एंड सेकेंड होता है हेलमिन्थोलॉजी। तो प्रोटोजोलॉजी क्या होती है, प्रोटोजोलॉजी ये भी एक ब्रांच होती है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, प्रोटोजोआ की। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोजोलॉजी। मतलब जिसमें हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं प्रोटोजोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा हेलमिन्थोलॉजी। तो हेलमिन्थोलॉजी में आप वर्ड से ही यहाँ मीनिंग निकाल सकते हैं कि हेलमिन्थो मतलब हेलमिन्स और लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब ऐसी ब्रांच या ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम हेलमिन्स की स्टडी करते हैं उन्हें हेलमिन्थोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो इनमें डिफरेंस होते हैं कुछ, जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स। कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स। बट एंड यूकैरियोट के साथ साथ ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। लेकिन आप लोगों ने जब बैक्टीरिया में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। बट ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। तो इसका पूरा हम रीज़न बताएंगे कि क्यों प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक होते हैं जबकि वे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले। और जो ये सिंगल सेल होती है वो इस प्रोटोजोआ के सारे फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। मतलब इस पैरासाइट के अंदर चलने वाले जो भी बॉडी के फंक्शन होते हैं वो एक सिंगल सेल ही क्या करती है, परफॉर्म करती है। और जो नेक्स्ट होता है हमारा हेलमिन्स, वो कैसे होते हैं, ये तो यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। मतलब मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक होते ही हैं। और जो इनमें जितनी भी सेल्स होती हैं, ईच सेल्स परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। जितनी भी टाइप्स की सेल्स होंगी वह अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है नोटिस करने वाला क्या है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो होते तो यूनिसेलुलर हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। बट साथ ही साथ वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। और जो हेलमिन्थिस है वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक ही होती है बट वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि प्रोटोजोआ को यूकैरियोटिक की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है जबकि वह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसके लिए हमें अपने किंगडम के बारे में आप सभी ने 12th 11th में पढ़ा ही होगा कि टोटल कितने किंगडम को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन सेल टाइप्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। उसकी सेल टाइप एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिएशन के बेस्ड पे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया है। तो ये हमारे 5 किंगडम में कौन कौन से आते हैं, 5 किंगडम में आते हैं हमारे, फर्स्ट आता है मोनेरा, सेकंड आता है प्रोटिस्टा, थर्ड आता है एनिमेलिया, फोर्थ आता है फंजाई एंड फिफ्थ आता है प्लांटी। तो इनमें जो मोनेरा होता है वो जनरली क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और इस मोनेरा के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं क्या आते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जो प्रोटिस्टा होते हैं वो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, ये भी होते यूनिसेलुलर ही हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं बट ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। अब क्यों ये यूनिसेलुलर के साथ यूकैरियोटिक हैं, क्या होता है, जो प्रोटिस्टा होता है जिसके अंदर एग्जाम्पल हमारा आता है क्या, प्रोटोजोआ, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो प्रोटिस्टा होता है इनमें, मतलब जो प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा किंगडम जो है इनमें न्यूक्लियस तो सिंगल ही होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस ही होता है। बट क्या होता है, बैक्टीरिया के केस में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसमें जस्ट एक न्यूक्लियर होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, एक सिंगल न्यूक्लियस तो होगा लेकिन साथ में जो इसके साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे अदर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अदर जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट्स होते हैं। उसके इसी फीचर्स के कारण प्रोटोजोआ को यूनिसेलुलर तो कहा गया है लेकिन यूकैरियोटिक भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार और शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर
आई होप आपका यहाँ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा किंगडम होता है एनिमेलिया। जो एनिमेलिया के अंदर क्या आते हैं, हेलमिन्स आते हैं, यूकैरियोटिक होता है ये, जैसे, और इसका एग्जांपल ह्यूमंस भी होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस भी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो जो हेलमिन्स होते हैं वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, एनिमेलिया से। और जो प्रोटोजोआ होते हैं ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा से। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं, और जो हेलमिन्स होते हैं वो एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं। बाकी जो फंजाई है वो उसके अंदर मोड्स आते हैं, ईस्ट आते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर प्लांट सेल आती हैं, जितने भी क्लोरोफिल वगैरह वगैरह होते हैं वो प्लांटी के अंदर आते हैं, और इसके ये भी कैसे सेल होते हैं, यूकैरियोटिक। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ के टाइप्स, प्रोटोजोआ कितने टाइप्स के होते हैं, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है कि प्रोटोजोआ कितने टाइप्स के होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो 4 टाइप में इनको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप होता है एमीबा, सेकेंड टाइप होता है फ्लैजिलेट्स, थर्ड टाइप होता है स्पोरोजोआ, एंड फोर्थ टाइप होता है सिलिएट्स। मतलब प्रोटोजोआ को फर्दर 4 कैटेगरी या 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अमीबा, फ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोआ एंड सिलिएट्स। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो अमीबा के अंदर कौन कौन से पैरासाइट आते हैं। तो इनमें हम चलिए देखते हैं। जो अमीबा के अंदर इनको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक एंड फ्री लिविंग। जो अमीबा होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ अमीबा पैथोजेनिक होते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरासाइट है। नेक्स्ट है हमारा नॉन पैथोजेनिक, मतलब ऐसे पैरासाइट जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मतलब इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। तो ऐसे पैरासाइट्स या बैक्टीरिया का एग्जांपल है ई कोलाई। ये ई कोलाई जो होता है वो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में तो रहता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, जब तक उसे कोई सर्टेन कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड ना हो तो वो इन्फेक्शन नहीं करता है। और नेक्स्ट होता है हमारा फ्री लिविंग। फ्री लिविंग ऐसे अमीबा होते हैं जो बॉडी के बाहर फ्रीली इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट एक्सीडेंटली जब उन्हें चांस मिले तो वो ह्यूमन बॉडी में आकर भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है नेग्लेरिया फाउलेरी एंड एकंथो अमीबा। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, फ्री लिविंग अमीबा की। नेक्स्ट है हमारा फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, हाँ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कि अमीबा होते क्या हैं। अमीबा क्या होते हैं, इनका कोई भी स्पेसिफिक शेप, साइज, स्ट्रक्चर नहीं होता। अमीबा मीन्स उसकी आकृति, जो भी स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं होता है, और ये स्यूडोपोडिया यहाँ होते हैं। मतलब अमीबा जो होता है अपने जो साइड के स्ट्रक्चर है इनके द्वारा ही क्या करता है, थोड़ा बहुत लोकोमोशन करता है, वरना वो लोकोमोटाइल नहीं होता है। तो और जो फ्लैजिलेट्स होते हैं, फ्लैजिलेट्स उनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये अमीबा हमारा पैरासाइट हुआ, तो इनमें कुछ ऐसे फ्लैजिलेट्स निकले हुए होते हैं जो इस पैरासाइट्स को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा पैरासाइट है और ये इसके चारों तरफ से क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं जो उनको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, इंटेस्टाइनल, ओरल एंड जेनाइटल फ्लैजिला। जो इंटेस्टाइनल फ्लैजिला होता है वो कौन सा होता है, जियार्डिया लैम्ब्लिया। जो जियार्डिया लैम्ब्लिया होता है यह इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है या इन्फेक्शन में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस किस टाइप का फ्लैजिलेट्स होता है, ये जेनाइटल फ्लैजिलेट्स होता है जो फीमेल के जेनाइटल एरिया में रहता है। नेक्स्ट है इंटरोमोनास होमिस, ये है ओरल फ्लैजिलेट्स जो ओरल में इन्फेक्शन करता है। और फ्लैजिलेट्स के कुछ सेकेंड टाइप होता है हीमोफ्लैजिलेट्स। हीमोफ्लैजिलेट्स मतलब ऐसे फ्लैजिला जो ब्लड में रिसाइड होते हैं, ब्लड में रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लिस्मनिया डोनावानी, इसका फुल नेम होता है। और सेकेंड है ट्रेपनोसोम्स। जो लिस्मनिया डोनावानी एंड ट्रेपनोसोम्स होते हैं वो किस टाइप के फ्लैजिलेट्स होते हैं, हीमोफ्लैजिलेट्स, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो एक मलेरिया कॉज करता है, और ये एक स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करती है, ये स्पोरोजोआ के अंदर आती है। नेक्स्ट है बबेसिया। बबेसिया भी एक स्पोरोजोआ होता है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, साइक्लोस्पोरा, ये सभी क्या होते हैं, स्पोरोजोआ के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सिलिएट्स। सिलिएट्स क्या होते हैं, मान लीजिए ये पैरासाइट्स है, उनके चारों तरफ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे
चारों तरफ मतलब उसके ओवरऑल बॉडी सरफेस पे ऐसे सिलिएट्स या छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं सिलिएट्स। और ये इसी सिलिएट्स के द्वारा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोग को मोशन करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बैलेंटीरियम कोलाई, और ये एक सिंगल सिलिएट्स ही होता है बैलेंटीरियम कोलाई, जो एक क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें से कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे लार्जेस्ट प्रोटोजोआ कौन सा होता है, तो कौन सा होता है हमारा बैलेंटीरियम कोलाई। लार्जेस्ट प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है वो होता है बैलेंटीरियम कोलाई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि जैसे अमीबा इंक्लूड बोथ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज, वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि अमीबा जो होते हैं पैथोजेनिक भी होते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं। जो फ्लैजिलेट्स होते हैं क्लासिफाइड ऑन देयर हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वो जहाँ पे रहते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया कि इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स, जेनाइटल फ्लैजिलेट्स, तो उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग फ्लैजिलेट्स को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट स्पोरोजोआ होते हैं, ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं, मतलब जब किसी प्लाज्मोडियम जैसी स्पीसीज हो गई तो इसको एक क्या होता है, एक पैरासाइट्स या होस्ट बॉडी की नीड ऑब्लिगेट होती है, मतलब स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड होती है, वो बिना होस्ट बॉडी के सर्वाइव या अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इन्हें कहा जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। नेक्स्ट होते हैं सिलिएट्स, सिलिएट्स आर फ्री लिविंग इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रीली मूवमेंट करता है, रहता है, और ये सबसे लार्जेस्ट, इसका जो एग्जाम्पल है बैलेंटीरियम कोलाई, सबसे लार्जेस्ट प्रोटोजोआ होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हेलमिन्स, हेलमिन्स का क्लासिफिकेशन। जो हेलमिन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक टाइप्स के होते हैं। तो हेलमिन्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नीमेटोड्स, सेकंड है सिस्टोड्स या इसी का दूसरा नाम होता है टेपवॉर्म, थर्ड है हमारा ट्रेमेटोड्स या इसी का दूसरा नाम होता है फ्लुक्स, जो इसके दूसरे सेकंड नाम है उनको भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा नीमेटोड है उसका सेकंड नाम होता है राउंड वॉर्म, क्या नाम होता है इसका सेकंड नाम, राउंड वॉर्म। सिस्टोड का सेकंड नाम क्या होता है, टेप वॉर्म, एंड ट्रेमेटोड्स का सेकंड नेम क्या होता है, फ्लुक्स, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं, फ्लुक्स। तो यहाँ पे याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो हमने बनाई है, आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं कि जैसे सिस्टोड सी से टी, सी टी कर सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम है ना, तो सी टी जो टर्म होता है इसके लिए हम याद कर सकते हैं कि सी टी से सिस्टोड और दूसरा नाम टेप वॉर्म, और दूसरा जो टी एफ है, तो जैसे आप देख सकते हैं टी और एफ जो इनको लिखने का तरीका होता है वो शायद थोड़ा सा सिमिलर ही होता है ना, जैसे हम टी में भी ऐसे बनाते हैं और एफ के लिए भी ये, तो बस ये एक बेसिक ट्रिक्स होती हैं जो आप लोग कुछ भी अपने से बना सकते हैं। तो ऐसे ही याद रखने के लिए, क्योंकि इतनी चीज़ें माइंड में याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कुछ चीज़ों को हमें ट्रिक से भी पढ़ना चाहिए ताकि पढ़ने में क्या हो, ईजी जाए, हमें आसानी जाए पढ़ाई करने में। तो इसके में हम देखेंगे कि जो नीमेटोड्स होते हैं वो कितने, मतलब इसके अंदर कितने पैरासाइट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे नीमेटोड्स में जो हमारे नीमेटोड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल होते हैं, इंटेस्टाइनल में जो नीमेटोड्स के एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इंटरविमस वर्मीकुलेरिस, जो यहाँ पे ई है इसका फुल फॉर्म आप लोग अपनी नोट्स में जरूर नोट कर लें, इंटरविमस वर्मीकुलेरिस। सेकंड है हमारा ट्राइच्यूरा ट्राइचनेलिस, ट्राइच्यूरा ट्राइचनेलिस जो इंटेस्टाइनल नीमेटोड्स होता है। नेक्स्ट है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, और ये बहुत ही लार्जेस्ट पैरासाइट्स होता है, ये मीटर तक ये पैरासाइट होता है, ऐसे पूरा राउंड वॉर्म जैसे रहेगा, इसका बॉडी जो होती है पेन, जैसे पेन हमारा हो गया राउंड वॉर्म जैसे होता है, और बहुत ही लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है, सेंटीमीटर में होती है। नेक्स्ट है हमारा एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, जो नेक्स्ट पैरासाइट होता है उसको क्या कहा गया है, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। नेक्स्ट है स्ट्रैंगुलाइड्स, नेकोटर अमेरिकन्स। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे कि इंटेस्टाइन के अंदर कितने पैरासाइट्स आते हैं। नेक्स्ट पैरासाइट है नीमेटोड्स ही टिश्यू के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो नेक्स्ट है ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस, नेक्स्ट है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। तो ये पैरासाइट्स कहाँ आते हैं, टिश्यू में। और ब्लड में पाए जाने वाले नीमेटोड्स कौन कौन से हैं, वाउचेरिया, भी डब्ल्यू का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, वाउचेरिया, वाउचेरिया जो वाइचोरिया ब्रैनकॉफ्टी। नेक्स्ट है लोआ लोआ, और नेक्स्ट है ड्रूगिया मलाई। तो ऐसे ही कुछ इंटेस्टाइनल जो सिस्टोड होते हैं वो इंटेस्टाइनल सिस्टोड में नाम है टीनिया सेजिनाटा, टीनिया शोलियम, डाइफाइलिफोथ्रियम लिथ्रम,
हाइमेनोलेपिस नाना। तो ये सब आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि नाम याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। ऐसे ही टिश्यू के अंदर जो भी पैरासाइट्स आते हैं, जैसे इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, जो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरासाइट होता है, इसको याद जरूर करेंगे। और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग नोट कर लें अपनी नोट्स में, कि जो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस होता है वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रेटेड सिस्ट। कौन सी सिस्ट रिलीज करता है, हाइड्रेटेड सिस्ट। तो इनको आप अपनी नोट्स में जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारा ट्रेमेटोड्स, जिनको और फ्लुक्स कहा जाता है। तो जो इंटेस्टाइनल होते हैं फ्लुक्स, उसका एग्जांपल है फेस्क्यूला बस्की। फेस्क्यूला बस्की जो होता है वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट है जो ब्लड में पाया जाता है उसको बोलते हैं सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। इनके एग्जांपल होते हैं सिस्टोसोमा, इसके अंदर अलग अलग स्पीसीज आती हैं जिनमें एग्जांपल है सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू। टिश्यू में कौन सा पाया जाता है, फेस्क्यूला हिपैटिक। जो लीवर टिश्यू प्रेजेंट होता है उसका एग्जांपल क्या है, फेस्क्यूला हिपैटिक। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तो इसमें आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मेडिकल पैरासाइट्स क्या होता है ना, यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, किंगडम कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।